महिलाओं पर अत्याचार मोदी को नहीं हुआ बर्दाश्त। राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी खुली छूट। बुलडोजर पर छाती पीटने वालों को मोदी का जवाब। महिलाओं पर किया अत्याचार तो होगा पूरा हिसाब। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी के साथ हुआ दुष्कर्म और उसे मार डाला गया। यूपी के अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी मोईद खान ने किया दुष्कर्म। दोनों ही वारदात में बस इतना फर्क है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है, जिस पर पीड़िता के परिवार को ही भरोसा नहीं था कि उसे न्याय मिल पाएगा, जिसकी वजह से इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जिसने आरोपी मोईद खान को जहां जेल में पहुंचा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर चलाकर उसकी बेकरी से लेकर आलीशान कॉम्प्लेक्स तक सबको मिट्टी में मिला दिया। एक तरफ जहां ममता सरकार बुलडोजर एक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने में जरा भी देर नहीं लगाती है। योगी सरकार और ममता सरकार में यही बड़ा फर्क है, और ये फर्क इसलिए है क्योंकि दिल्ली में बैठी मोदी सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी ने सभी राज्य सरकारों को खुली छूट देते हुए कह दिया कि हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या फिर कोई भी जगह हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों का पूरा हिसाब होना चाहिए। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। जब दिल्ली की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर इतने सख्त हों और अपराधियों को तगड़ा सबक सिखाने के हुंकार भर रहे हों, तो फिर भला उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने तो पुलिस को खुली छूट दे दी कि जिसने भी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया या फिर किसी तरह का कोई अत्याचार किया तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। यही वजह है कि अयोध्या में सपाई नेता मोईद खान पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा तो योगी सरकार के पुलिस ने सबसे पहले उसे दबोचकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बेकरी और आलीशान कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से रौंदने में भी जरा भी देर नहीं लगाई। बहन बेटियों पर अत्याचार करने वाले आरोपियों पर योगी सरकार बुलडोजर चलवाती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। तभी तो कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रियंका वाड्रा एक लंबे चौड़े ट्वीट में बुलडोजर एक्शन पर विरोध करते हुए कहती हैं, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उसके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, यह न्याय नहीं है। यह बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शान की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है, ना ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, यह बंद होना चाहिए।
प्रियंका गांधी को लगता है कि योगी सरकार निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चलवाती है, जबकि खुद सीएम योगी चैलेंज देकर कहते हैं कि एक भी निर्दोष मुस्लिम बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता, और फिर कोर्ट तो सबके लिए खुली है। आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोजर को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सब। मोहित खान जैसे दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ या फिर किसी गुंडे, बदमाश और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करती है तो प्रियंका गांधी इस पर सवाल उठाते हुए बुलडोजर एक्शन बंद करने की मांग करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ योगी का बुलडोजर इसी तरह दहाड़ना चाहिए या फिर बुलडोजर एक्शन बंद होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जितने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था? कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे। आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोजर को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा और यही
उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है।